जेएनएम फर्स्ट ईयर का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, औषधि का वर्गीकरण। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, औषधि का वर्गीकरण। औषधि का वर्गीकरण क्यों किया गया है और ये क्या है? शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है और उन बीमारियों को देखते हुए और बीमारियों के हिसाब से ड्रग्स को विभिन्न भागों में क्लासिफाई किया गया है और सभी ड्रगों का अलग अलग रोल है, अलग अलग वर्क है। हम फर्स्ट बात करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। जो ड्रग फीवर को डाउन करने के लिए यूज किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल। एस्प्रिन और पैरासीटामोल, न्यूमोसाइड का यूज हम लोग एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं। एनाल्जेसिक, दर्दनाशक। जब कहीं चोट लग गया हो, दर्द हो करता हो, उसको दूर करना है तो उसके लिए डाइक्लोफेनिक सोडियम, आइबुप्रोफेन, इसका यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग आज के परिवेश में इसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, क्योंकि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसके कारण एंटीबायोटिक ड्रग का जो यूज है वो बढ़ते जा रहा है। कोई भी दवा विदाउट एंटीबायोटिक का उस शरीर पर कोई असर ही नहीं कर पा रहा है। एंटीबायोटिक ड्रग में आपको एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, सिफेक्जिम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक ड्रग होते हैं। एंटीवायरल ड्रग, जो ड्रग विषाणुओं को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं, जिसमें एसाइक्लोविर। एंटी फंगल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग उस ड्रग को बोलते हैं जो फफूंदी, फंगस को, जैसे आपको दिना हो गया, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फंगल टाइप का बीमारियां होती हैं, दिनाए, दाद, खाज, खुजली, उसमें एंटी फंगल ड्रग का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्लुकोनाजोल, ग्रेसियोफ्लेविन। इसका प्रयोग कीटोकोनाजोल, इसका प्रयोग एंटी फंगल के तौर पर किया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ड्रग उसको बोलते हैं जो ड्रग जैसे जीवाणुओं का विकास को रोक देता है, ग्रोथ को रोक देता है, जैसे हम लोग अक्सर डिटॉल, सेवलॉन का प्रयोग करते हैं। एंटी ट्यूबुलर ड्रग, जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी का दवा, जिसमें टीबी का दवा में प्रयोग किया जाता है
रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथमेब्यूटोल। रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथमेब्यूटोल। एंटी हेलमेंथिक ड्रग, एंटी हेलमेंथिक ड्रग कृमिनाशक ड्रग। एंटी हेलमेंथिक ड्रग मीन्स कृमि नाशक ड्रग, जो ड्रग कृमि वर्म को नष्ट करे। खासकर देखा जाता है कि बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़ा पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी का सेवन करते हैं छोटा में, तो उसमें पेट में कीड़ा पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हम लोग एंटी हेलमेंथिक ड्रग का यूज करते हैं, जैसे अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। ये ड्रग आपको कृमिनाशक के तौर पर यूज किया जाता है। एंटी डायरियल ड्रग, एंटी डायरियल ड्रग जब किसी बच्चा का बार बार मल त्याग हो, तो ऐसी स्थिति में एंटी डायरियल ड्रग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको मेट्रोनिडाजोल, ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल प्रयोग किया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग उस ड्रग को बोलते हैं, जैसे आपको एलर्जी की शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का ही प्रयोग किया जाता है। सेट्रिजिन, लिफोसेट्रिजिन, फेनार्मिन। एंटाएसिड, एंटाएसिड वो ड्रग होता है, जैसे पेट में जब गैस बन जाता है, उस गैस को ख़त्म करना है, तो आपको एंटाएसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जब कभी आपको चोट लगता है, चोट लगने के बाद सूजन हो जाता है, तो उसमें भी आपको एसाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक का प्रयोग किया जाता है। एंटी कन्वाल्सेंट, जैसे मिर्गी की शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में आपको एंटी कन्वाल्सेंट ड्रग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फेनोबार्बिटॉन, इप्टोइन, इप्टोइन और फेनोबार्बिटॉन इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एंटी सुसेसिव, खांसी का ड्रग, खांसी में आपको कोडीन का प्रयोग किया जाता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है, नास्केपिन का प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर जैसे अस्थमा की शिकायत हो, दमा की शिकायत हो, उसमें प्रयोग किया जाता है। साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर किया जाता है, ऐसे स्थिति में प्रयोग किया जाता है जिसको अस्थमा की शिकायत हो। एंटी एस्पाज्मोटिक ड्रग, एंटी एस्पाज्मोटिक ड्रग में आपको जैसे पेट में ऐंठन होता हो, पेट में दर्द होता हो, उसके लिए सबसे बढ़िया ड्रग होता है डाइसाइक्लोमिन। जिसमें आपको एंटी इमेटिक ड्रग, जिसमें उल्टी की शिकायत हो, बार बार आपको उल्टी आता हो,
आपको उसके लिए ओंडेंसेट्रॉन का प्रयोग करना चाहिए। डाययूरेटिक ड्रग, जब किसी पेशेंट का मूत्र खुद जैसे पेशाब नहीं आता हो, पेशाब रुक जाता हो, तो ऐसे स्थिति में डाययूरेटिक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फ्यूसेमाइड फ्यूसेमाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बीपी के लिए आपको यदि हाइपरटेंशन की शिकायत हो तो उसमें एम्लोकाइंड, एम्लोडोपिन का प्रयोग किया जाता है, एटिनॉल का प्रयोग किया जाता है। हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, उच्च रक्त शर्करा, उसके लिए आपको मेटफॉर्मिन का प्रयोग किया जाता है। बहुत सा ड्रग है और सभी ड्रग को क्लासिफाई किया गया है बीमारी के हिसाब से। जिस टाइप का बीमारी होता है उसके हिसाब से ही ड्रग दिया जाता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है।